बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज से हम क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस का जो है वो ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पूरे कोर्स की जो है वो इसकी सीरीज़ बनेगी, वीडियोस जो है वो अपलोड होंगी चैनल पे। अभी तक जो है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है CS बाय सैम। ठीक है जी, ये चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पूरे 8 के सीरीज़ की कोई वीडियो, कोई लेक्चर जो है वो मिस ना हो और आपको फौरी तौर पे जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो इसको जो है वो आप सब्सक्राइब कर लें। अब हम चलते हैं जी लेक्चर की तरफ। कंप्यूटर एजुकेशन क्लास 8 यूनिट नंबर 1। ठीक है जी, यूनिट नंबर 1 क्या है आपका? यूनिट नंबर 1 है जी नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशंस। ठीक है, इस यूनिट नंबर 1 में हम क्या पढ़ेंगे? नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन। राइट कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, नो कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क, डिफाइन क्लाइंट एंड सर्वर। ये सारी डिफरेंट टर्म्स हैं जो नेटवर्क और कम्युनिकेशंस के अंदर यूज़ होती हैं। इसको हम अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे इन दिस कोर्स। ठीक हो गया? अब चलते हैं जी स्टार्ट करने यहाँ से। कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर का तो बच्चों आपको पता है ना क्या होता है? आपने 6 और 7 क्लास में पढ़ा था। कंप्यूटर इज़ द मशीन दैट टेक्स डाटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड देन हमें जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया? अब हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है। मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स आर नाउ कनेक्टेड टुगेदर इन सम वे टू फॉर्म व्हाट इज़ नोन एज अ नेटवर्क। के बहुत से कंप्यूटर सिस्टम जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और उसको कहा जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। यानी 2 कंप्यूटर पड़े हैं, वो दोनों केबल्स के ज़रिए से अगर उनको एक दूसरे से लिंक कर दिया गया है तो वो हम क्या कहेंगे? उसको नेटवर्क कहेंगे। दिस रेंजेस फ्रॉम अ बेसिक स्कूल और होम नेटवर्क ऑफ अ ओनली फ्यू कंप्यूटर्स टू अ लार्ज नेटवर्क सच एज इंटरनेट। यानी इसकी रेंज कहाँ तक जाती है? नेटवर्क्स की रेंज अगर हम अपने घर पे या अपने स्कूल की लैब में 2 या 4 कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ लें केबल्स के थ्रू या वाईफाई के थ्रू, तो वो क्या कहलाएगा? लोकल नेटवर्क कहलाएगा। और जब इन तमाम चीज़ों को ग्लोबली एक इंटरनेट के थ्रू जोड़ दिया जाएगा, तमाम कंप्यूटर्स जो हैं वो इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए होंगे, तो उसको उस नेटवर्क को हम क्या कहेंगे? इंटरनेट कहेंगे। डिफरेंस समझ आ गया कि नेटवर्क क्या है? जस्ट कनेक्शन ऑफ द मोर देन 1 कंप्यूटर इज कॉल्ड नेटवर्क। और इंटरनेट क्या है? जब ओवरऑल द वर्ल्ड जो है, जब तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे तो वो क्या होगा? वो इंटरनेट कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं व्हाट इज़ अ नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन of 2 or more computer systems located in the same room, building or at a different places। यानी कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ये आप यहाँ डायग्राम में देखें, एक कंप्यूटर ये पड़ा हुआ है, कंप्यूटर दिस वन इज द 3rd कंप्यूटर, ये उसका सर्वर है। ठीक है जी, और ये प्रिंटर है। अब क्या है कि ये तीनों कंप्यूटर्स और ये प्रिंटर इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, जुड़े हुए मीन कनेक्टेड होना। कनेक्ट होने का क्या मतलब है? केबल्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं। यानी हम इन तीनों कंप्यूटर्स को इसके थ्रू कमांड्स भी दे सकते हैं, हम यहाँ से कोई कमांड दे सकते हैं प्रिंटर को भी। राइट, तो ये क्या है? ये एक तरह का नेटवर्क बन जाता है। अब ये नेटवर्क कहाँ भी हो सकता है? आपके जो है रूम में भी, सेम रूम, एक रूम में भी हो सकता है, बिल्डिंग में भी हो सकता है, यानी एक बिल्डिंग के डिफरेंट कमरों में भी हो सकता है, और एट द डिफरेंट प्लेसेस या डिफरेंट घरों में भी हम इन कंप्यूटर्स को जो कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क एनेबल्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स एंड द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर नेटवर्क किस चीज़ को एनेबल करते हैं? किस चीज़ को मुमकिन बनाते हैं? इंफॉर्मेशन की शेयरिंग को
प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स की शेयरिंग को। अब जैसे यहाँ पे प्रिंटर एक पड़ा हुआ है ना, अब प्रिंट की कमांड इस कंप्यूटर से भी जा सकती है, इस कंप्यूटर से भी, इस कंप्यूटर से भी, तो हम ये क्या हार्डवेयर को शेयर कर रहे हैं, राइट। तो आप कंप्यूटर नेटवर्क को जो है क्या कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ये उसकी डेफिनेशन है। कंप्यूटर नेटवर्क एनेबल्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर कंपोनेंट such shows as a computer network. This figure shows a computer network, right? A computer network in an office, company or in a computer lab connects many computers and other devices such as printer with each other using cables. अब उसने कहा कि कंप्यूटर नेटवर्क बनता कैसे है, किसी भी ऑफिस या कंपनी या कंप्यूटर लैब में बहुत सारे कंप्यूटर्स जो और दूसरी डिवाइसेस सच एज प्रिंटर विद ईच अदर यूजिंग केबल्स के थ्रू जो है ये नेटवर्किंग जो है वो बनाई जाती है। अब हम देखते हैं जी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, राइट। नंबर 1 सेंडिंग डिवाइस, ये 4 जो है वो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए। कौन कौन सी, दिस वन। नंबर 1 सेंडिंग डिवाइस, यानी एक ऐसी डिवाइस जिससे इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी। नंबर 2 रिसीविंग डिवाइस, और दूसरी डिवाइस वो होगी जिस पे वो इंफॉर्मेशन रिसीव होगी। नंबर 3 कम्युनिकेशन डिवाइसेस, के यानी उसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या डिवाइस जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और नंबर 4 ट्रांसमिशन मीडियम, कि यानी हम इंफॉर्मेशन किस मीडियम के थ्रू, किस चीज़ के थ्रू जो है वो रिसीविंग डिवाइस को सेंड कर रहे हैं थ्रू सेंडिंग डिवाइस। यानी एक हो गई सेंडिंग डिवाइस भेजने वाली, एक रिसीव करने वाली, एक उनको जोड़ने वाली कनेक्ट करने वाली डिवाइस, और एक वो डिवाइस जिसके ऊपर आपका डाटा ट्रेवल करके जाएगा, राइट। अब देखिए रोड होती है ना, जैसे रोड के ऊपर बसेस चलती हैं, लेकिन उसमें बस जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइस होगी, और वो जो बसेस या गाड़ियां चलती हैं रोड के ऊपर वो ट्रांसमिशन मीडियम होगा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, राइट। तो ये 4 जो हैं वो डिवाइसेस यूज़ होती हैं किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए। ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये कंप्यूटर वो जहाँ से डाटा को सेंड किया जाएगा, ये कंप्यूटर रिसीवर है जहाँ रिसीव किया जाएगा, राइट। ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, ठीक है जी। इसके थ्रू इन दोनों कंप्यूटर्स को कंट्रोल किया जाएगा, ठीक हो गया। इस सिस्टम के थ्रू इन दोनों कंप्यूटर्स को कंट्रोल किया जाएगा, उनके कनेक्शन को कंट्रोल किया जाएगा। और जो ये केबल यूज़ हो रही है इसको क्या किया जाएगा, ये ट्रांसमिशन मीडियम है, यानी इस केबल के ऊपर हमारा डाटा ट्रांसफ़र होगा। ये 2 जो हैं ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, जैसे होता है ना मोडेम, आपने सुना होगा, घर में लगा भी देखा होगा, ठीक है, जहाँ से इंटरनेट के लिए जैसे हम डिवाइस लगाते हैं, ये वो चीज़ है। तो वो हमारी कम्युनिकेशन डिवाइस हो गई। और ये जो केबल्स हम यूज़ करते हैं ये ट्रांसमिशन मीडियम, इन केबल्स के ऊपर हमारा डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। अब हम इनकी डेफिनेशंस देखते हैं जी। सेंडिंग डिवाइस, अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू सेंड मैसेजेस, डाटा और इंफॉर्मेशन टू अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड सेंडिंग डिवाइस। यानी ऐसी डिवाइस जो कि यूज़ की जाती है मैसेज को सेंड करने के लिए डाटा। अब वो मैसेज कौन से होते हैं, डाटा हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, किसी भी दूसरी कनेक्टेड डिवाइस को जो कि कंप्यूटर के ऊपर कनेक्टेड है, वो क्या कहलाएगी, सेंडिंग डिवाइस कहलाएगी। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ सेंडिंग डिवाइस इज यूजुअली अ कंप्यूटर। ज़ाहिर है जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करेंगे उसमें जो सेंडिंग डिवाइस होगी वो कंप्यूटर ही होगा, ठीक है, और भी हो सकते हैं लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क्स में कंप्यूटर ही सेंडिंग डिवाइस होगी। रिसीविंग डिवाइस भी ऑब्वियसली कंप्यूटर ही होगा। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क का रिसीविंग डिवाइस रिसीव मैसेज, डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडिंग डिवाइस। द डिवाइस कुड बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और स्टोरेज डिवाइस। यानी अब इसमें देखें कुछ भी जो है वो रिसीविंग डिवाइस हो सकती है। कैसे कि रिसीविंग, अब उसमें अगर हम किसी कंप्यूटर को मैसेज भेज रहे हैं, यानी फ़र्ज़ करें हम किसी के साथ चैट कर रहे हैं, तो हमारे कंप्यूटर से मैसेज जा रहा है और अगले किसी जो पर्सन है जो रिसीव कर रहा है हमारा मैसेज, वो कंप्यूटर पे भी उसको रिसीव कर सकता है, वो मोबाइल पे भी कर सकता है, ठीक हो गया। और प्रिंटर पे भी हम भेज सकते हैं फॉर प्रिंटिंग,
और अ स्टोरेज डिवाइस, और यानी किसी जैसे CD हो गई, राइट, जैसे आपका जो है फ्लॉपी हो गई, USB हो गई, ये सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, यानी उस पर भी हम डाटा को सेंड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस क्या होगी? कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस, यानी जस्ट फॉर कम्युनिकेशन के लिए जो है वो यूज़ होंगी। जैसे हमने पहले एग्जांपल ली, मोडेम इज़ अ पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन, यानी जैसे मोडेम यूज़ किया जाता है ना इंटरनेट की कम्युनिकेशन के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, इसी तरह से कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए भी हब्स होती हैं, राइट, उनका नाम हब होता है, यानी होता वो मोडेम जैसा ही है, काम फंक्शन भी उसका वही है, लेकिन वो सिर्फ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का काम करता है। अगर आपने इंटरनेट लेना होगा तो वो इंटरनेट आपके पास आएगा किसके थ्रू? मोडेम के थ्रू। अंडरस्टैंड बच्चों, कम्युनिकेशन डिवाइसेस का समझ आ गई क्या होती है, यानी हम कम्युनिकेट करने के लिए जिन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडिया इज़ द चैनल और पाथ through which the data or information is transferred from one place to another in a computer network। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी बस और रोड की, कि बसेस के ऊपर लोग जाते हैं बैठ के, रोड के ट्रैवल रोड पे करते हैं, लेकिन कुछ पैदल जा रहे होते हैं, किसी ने लंबा सफ़र करना हो तो बस पे जाते हैं। इसी तरह से अब क्या है कि हम जो है इन ट्रांसमिशन मीडिया को, केबल्स को यूज़ करके, इन चैनल्स को, पाथ्स को यूज़ करके हम अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, उसको कहा जाता है ट्रांसमिशन मीडिया। नेटवर्क्स आर कनेक्टेड बाय वायर्ड यानी तारों के थ्रू भी कनेक्ट होते हैं, और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम या वायरलेस भी। अब आपको पता है घरों में अब आप सिंपल सी बात है, नेट चल रहा होता है, किसी ने केबल नेट लगवाई होती है, किसी ने जो है वो वाईफाई का कनेक्शन लिया हुआ होता है, तो अब वो केबल नेट जो है वो किसकी एग्जांपल हो जाएगी? वायर्ड की, और जो वायरलेस ट्रांसमिशन वो वाईफाई हो जाएगा। ठीक है जी। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने आज के दिन में लेक्चर लिया किसके ऊपर? कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर। हमने देखा कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन होगी जी। जस्ट आप उसको ऐसे कह सकते हैं, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ द इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर सिस्टम्स located in the same room, building or at different places. Computer network enables the sharing of information, programs एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ठीक है जी। ये डेफिनेशन लिखने के बाद आप ये छोटी सी डायग्राम इसके साथ बना सकते हैं। दैट इज़ द क्वेश्चन, व्हाट इज़ नेटवर्क, राइट। उसके बाद आप आ जाते हैं जी कंपोनेंट्स की तरफ। कंपोनेंट्स में आप इसी तरह से ये डायग्राम बना के, ये 4 कंपोनेंट्स हैं, रिवाइज करा देती हूँ। सेंडिंग डिवाइस क्या है कि एस द डिवाइस विच इज़ यूज टू सेंड एनी इंफॉर्मेशन और डाटा टू अनदर डिवाइस इज़ कॉल्ड सेंडिंग डिवाइस। In computer networks, the computer is the sending device. Receiving device क्या definition होगी जी कि receiving device is the device that receives the messages or data or information from the sending device is called receiving device। और इसकी जो examples में आ जाता है प्रिंटर, कंप्यूटर, मोबाइल और etc. Communication device is used to communicate between the computers of the network, right? Transmission medium is the device that can be wired or wireless, right? और उसके थ्रू जो है हमारा जो है वो डाटा ट्रांसफ़र होता है। सो दैट इज़ द लेक्चर टुडे। अगर आपने अभी तक जो है वो बेल आइकन प्रेस नहीं किया, उसको प्रेस कर लें। ये डेली लेक्चर हुआ करेगा, और जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा आपको अगर बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तो आपको जो है ईज़िली नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप वहाँ से जो है उसको ओपन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगेन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, CS by सैम। और उसमें प्लेलिस्ट में आपकी 8th क्लास का फ़ोल्डर होगा, वहाँ से आपको जो है वो लेक्चर वाइज वीडियोस मिल जाया करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।